तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 171 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर नामकोंग जो होते हैं, मास्टर नामकोंग डैन जो होते हैं, वो काफी ज्यादा चिंतित होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हिमालय ड्रैगन पैलेस के पीछे जो हाथ था वो राइटियस अलायंस के मास्टर डैम सोयोंग का था, क्योंकि उसने मास्टर डैम सोयोंग का हाथ साथ नहीं दिया। इसी वजह से वो उसे मरवाना चाहते हैं, उसकी पूरी फैमिली को वाइप आउट करवाना चाहते हैं। तो चलते चलते वो ट्रेनिंग अरीना की तरफ जाते हैं जहां पर मां डोंगपिल जो होता है वो ट्रेनिंग कर रहा था। वहीं पर खड़े होकर वो कहता है कि देखो तो ये लड़का यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसलिए ट्रेनिंग कर रहा है कि ताकि यहाँ पर अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन इसका यंग मास्टर इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। यानी कि मुझे लगता है कि इसे यहाँ पर और ज्यादा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मास्टर तुम्हारा ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो तो फिर तुम अपने मास्टर के लिए क्या ही कर पाओगे। लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि इस लड़के ने यहाँ पर अपना सब कुछ मार्शल आर्ट्स को दे दिया और मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना रहा है। तो मां डोंगपिल भी वहीं पर रुक जाता है और कहता है कि मास्टर आप यहाँ पर, तो वो उसे कहता है प्लीज मुझे माफ करना कि तुम्हारी ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, इसी वजह से मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रुक गया। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे ये बताओ कि यंग लॉर्ड स्योरियोंग क्या कर रहे हैं। तो वो कहता है कि इस वक्त वो रिकवरिंग कर रहे हैं और अपने रूम के अंदर ही ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर इंसान है और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो डोंगपिल कहता है कि हाँ वो तो ठीक हो जाएंगे। फिर साथ ही उसे कहता है कि क्या तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे चेहरे से तुम्हें पता चल गया होगा कोई बात मुझे परेशान कर रही है। तो डोंगपिल कहता है कि हाँ तुम्हारे चेहरे से पता चल रहा है। तो इसी के साथ ही मास्टर से कहते हैं क्या तुम्हारे पास थोड़ा सा समय है, चलो मेरे साथ हो, हम लोग बात करते हैं। और दोनों वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और दोनों जाकर एक झरने के पास बैठ जाते हैं। वहां पर बैठकर मास्टर से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या पूछना चाहते हो। मास्टर नामकोंग उसे कहता है कि ये बहुत ज्यादा मुश्किल होता होगा ना। तो डोंगपिल कहता है किस बारे में। तो वो कहता है कि तुम यहाँ पर एक ऐसे बंदे को सर्व कर रहे हो जो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, तुम एक ऐसे मास्टर के साथी हो जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम्हें यहाँ पर उसके पर्सनल गार्ड की ड्यूटी दी गई है। डोंगपिल उसे कहता है कि मेरे यंग मास्टर मुझे लगता है कि दुनिया में सबसे ज्यादा टैलेंटेड इंसान है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उन्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मास्टर डैन उसे कहता है कि तुम्हारे यंग मास्टर को देखकर ऐसा लगता नहीं है कि वो कोई तुम्हारा यंग मास्टर है, बल्कि उसे देखकर लगता है जैसे कोई ग्रैंड मास्टर हो। तुम्हें पता है कि मुझे यहाँ पर उसके बारे में सबसे ज्यादा खास चीज क्या लगती है कि वो बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं है। तो हमारा डोंगपिल कहता है कि हाँ ये बात तो है कि वो कभी भी एरोगेंसी नहीं दिखाते, हालांकि मेरे जैसे एक गार्ड के साथ भी वो बड़ी तमीज से बात करते हैं। तो वो कहता है हाँ ये बात वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में वो ज़ोंगजान में भी अपना इन्फ्लुएंस डाल पाएगा, यानी कि चाहे वो एक डिमोनिक यंग मास्टर ही क्यों ना हो, लेकिन सभी लोग यहाँ पर उसकी बात मानेंगे और उन्हें लगेगा वो एक अच्छा इंसान है। हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि मास्टर डैन मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पर इस तरह की बात करनी चाहिए, क्योंकि आप और हम लोग यहाँ पर दुश्मन है, आप नामकोंग क्लैन से हैं जो कि राइटियस अलायंस से है। तो वो उसे कहते हैं कि यहाँ पर दुश्मन से भी इंप्रेस हुआ जा सकता है। मैं यहाँ पर अपने दुश्मन की तारीफ करना चाहता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है। अगर दुश्मन के पास हमें कुछ सीखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि हमें सीख लेना चाहिए। अब ये तो नहीं है कि दुश्मन है तो इसका मतलब यह है कि वो हर काम गलत ही करता होगा। हम लोग यहाँ पर अलग अलग पाथ को फॉलो करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों यहाँ पर बुरे हैं। मुझे इस बात के ऊपर पूरा भरोसा है कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा कोई बुरा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे शर्मिंदा होना पड़े, और आने वाले वक्त में मैं यहाँ पर ऐसा कुछ भी काम नहीं करूंगा। जैसे कि अभी यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर को अपने सेक्टर के अंदर रखा है, लेकिन मुझे इस बात की कोई शर्मिंदगी नहीं है। तुम्हारा डोंगपिल कहता है कि मुझे यहाँ पर जब पहली बार इस बंदे को देखा था हमारे साथ तमीज से बात कर रहा है, तभी मैं समझ गया था कि ये बंदा ना सिर्फ इसके पास स्ट्रेंथ है बल्कि इसकी सोच भी काफी ज्यादा अच्छी है और ये काफी ज्यादा अच्छा इंसान है। एक ऐसा इंसान जो कि अपनी बहादुरी और अपनी प्राइड को सामने रखता है और साथ ही यहाँ पर उसे दुनिया से डरने की जरूरत नहीं है। तो इसी के साथ ही मास्टर डैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर एक बात सोच रहा था कि अगर मैं यहाँ पर तुम्हारे यंग मास्टर से फाइट करूँ तो मैं कितनी देर टिक पाऊंगा, क्या मैं 10 सेकंड टिक पाऊंगा। तो डोंगपिल कहता है कि नहीं मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पर 5 सेकंड भी उसके सामने टिक पाओगे। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर डैन हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि तुमने तो यहाँ पर मेरी पूरी की पूरी लाइफ को हिला कर रख दिया। अपनी सारी जिंदगी में यही समझता रहा कि मैं एक मार्शल मास्टर हूँ। फिर साथ ही वो दोनों फिर से वहां पर आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं और साथ ही उसे बता रहे होते हैं कि आज यहाँ पर मेरी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और मैं यहाँ पर समझ नहीं पा रहा कि इतने सारे लोगों को मैं जाकर उनकी फैमिलीज के सामने कैसे मुंह दिखाऊंगा कि उन सभी को मैं अपने साथ लेकर हिमालय ड्रैगन पैलेस के लोगों को मारने के लिए गया था, जो लोग हमारे लोगों को किडनैप कर रहे हैं। लेकिन वो लोग इस बात को कैसे समझेंगे कि ये सब कुछ उन्हीं की अच्छाई के लिए तो किया जा रहा था। तो डोंगपिल उसे कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर से चले गए वो दूसरे लोगों को बचाने के लिए अपना सैक्रिफाइस दे रहे थे, और मुझे लगता है कि जितने लोग तुम्हारे साथ वहां पर फाइट करने के लिए गए थे वो सभी लोग तुम्हें इस बात के लिए बिल्कुल भी कर्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि वो अपनी फैमिली और अपने चाहने वाले लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे साथ वहां पर गए थे। इसलिए तुम्हें इन बातों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो लोग चले गए हैं उन सभी का सैक्रिफाइस जाया नहीं जाना चाहिए। तुम्हें बस यहाँ पर अपनी मोरालिटी को अपने सामने रखना चाहिए। जिस तरह के तुम इंसान हो तुम्हें बदलना नहीं चाहिए। तुम्हारा डोंगपिल जो होता है वहां पर उसे काफी सारे मशवरे देता है और वो यहाँ पर उसे मशवरे दे रहे होते हैं, यानी कि वो लोग यहाँ पर आपस में काफी सारी बातें करते हैं और सिर्फ बातें, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर इनको काफी हद तक स्किप करने वाला हूँ। पॉइंट के ऊपर वो दोनों जो होते हैं वो एक रेस्टोरेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो दोनों वहां पर बैठकर पीने के लिए चले जाते हैं, जबकि हमारा हाजिन जो होता है अंदर बैठा उन दोनों की बातें जो होता है उनको सेंस कर रहा होता है, कहता है कि ये क्या
है या ये दोनों किसी डेट पर गए हैं, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इसी तरह बातें कर रहे हैं और साथ ही अब यहाँ पर ड्रिंक पीने के लिए भी चले गए हैं। तो इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में हमारे हाजिन को दिखाता है कि हमारा हाजिन भी झरने के पास बैठा होता है, तो एक कबूतर उसके लिए मैसेज लेकर आता है जो कि गोंग जैची की तरफ से होता है और उसने लिखा होता है कि वो ड्रैगन हेड क्लैन लीडर यानी कि बैगर सेक्टर का जो ब्रांच लीडर है उससे मिलने के लिए जा रहा है। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन कहता है कि क्या वो अकेला जाने वाला है, क्या वहाँ पर हमारे सेक्टर की तरफ से कोई उसे मदद मिलने वाली है। ये बात तो ठीक है कि बैगर सेक्टर के लोग अब यहाँ पर उतने पावरफुल नहीं रहे जब से उनका पुराना लीडर मरा है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी वो काफी ज्यादा पावरफुल है और गोंग जैची के पास कोई मार्शल आर्ट्स की टेक्निक्स नहीं है, यानी कि उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आती। तो इसी के साथ ही वो कहता है लेकिन फिर मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे क्लैन की तरफ से यानी डिमोनिक सेक्टर की तरफ से उसे मदद जरूर मिलेगी। हमारा हाजिन जब वहां पर बैठा होता है तो इसी के साथ ही नामकोंग फैमिली के पैट्रियार्च यानी ओल्ड पैट्रियार्च वहां पर आ जाते हैं। तो वहां पर आने के बाद से कहता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे प्रेजेंस को काफी दिनों से महसूस किया और मुझे पता भी है कि तुम यहाँ पर हो और मैं तुमसे मिलना भी चाहता था और फाइनली यहाँ पर हम दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। तुम्हारा हाजिन जो होता है वो कहता है कि क्या आप फॉर्मर पैट्रियार्च हैं, क्या आप स्वर्ड किंग नामगोंग उन है। तो वो कहता है कि हाँ मैं वही हूँ, मैं इस फैमिली का पुराना पैट्रियार्च हूं और अब यहाँ पर मेरा बेटा इस फैमिली का पैट्रियार्च है। जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें एक पुराने से गांव का दिखाया जाता है, एक टूटे फूटे गांव का जहाँ पर ज्यादा लोग बल्कि वहां पर होता ही कोई नहीं है, एक बैरन गांव होता है। तो इसी के साथ ही हमारा जो बैगर सेक्टर किंग होता है वहां पर पहुंचता है और कहता है कि उसने यहाँ पर मुझे इस जगह के ऊपर मिलने के लिए बुलाया, क्या उसे वाकई में लगता है कि इस जगह के ऊपर उसे कोई एडवांटेज मिलने वाला है। आखिर हाउ फैक्शन का यंग मास्टर कैसा होगा। तो बैगर किंग जो होता है अपने बंदर से कहता है कि मुझे महसूस हो रहा है, मुझे लगता है कि वो लड़का यहाँ पर पहले से आ चुका है, क्योंकि उसकी एनर्जी जो है बहुत ज्यादा यंग और बहुत ज्यादा विगरस है, लेकिन वो स्ट्रॉन्गर तो बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है जैसे उसने किसी मार्शल आर्ट्स को मास्टर किया ही ना हो। मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था, मुझे तो लगा था कि उनका यंग मास्टर जो है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंसान होगा, लेकिन ये तो एक काम सा इंसान है। तो इसी के साथ ही गोंग जैची एक कमरे के अंदर से बाहर निकलता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर काफी ज्यादा खुशी हुई। तो उसे कहता है कि तुम कौन हो। तो हाउस सेक्टर का यंग मास्टर वहां से निकलकर उसे कहता है कि मैं हाउस सेक्टर का यंग सेक्टर लीडर गोंग जैची हूं और तुम बताओ कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर देखकर ही पता चल रहा है कि तुम बैगर सेक्टर के किंग हो। तो बैगर किंग उसे कहता है कि हाँ मैं बैगर किंग हूँ, मैं ड्रैगन क्लैन ब्रांच का लीडर हूँ और साथ ही उसे कहता है क्या तुम हाउ फैक्शन के सेक्टर लीडर हो। तो गोंग जैची उसे कहता है कि नहीं मैं सेक्टर लीडर नहीं हूँ, बल्कि ये समझ लो कि मैं वाइस सेक्टर लीडर हूँ, सेक्टर लीडर कोई और है, मैं यहाँ पर उनकी जगह के ऊपर उन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ। तो बैगर किंग उसे कहता है कि वैसे तो मैं यहाँ पर ये सोच कर आया था कि हाउ फैक्शन का सेक्टर लीडर मुझसे मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारे बारे में मैंने काफी कुछ सुना है, आजकल यहाँ पर जो कुछ भी उल्टा सीधा हो रहा है मैंने सुना है कि उस सब में तुम्हारा हाथ है। तो मुझे यहाँ पर तुमसे मिलकर भी काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम खुद यहाँ पर आए हो, ये तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ ही गोंग जैची उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर तुमसे मिलना चाहता था। तो बैगर किंग उसकी बात सुनने के बाद कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा यंग और तुम्हें यहाँ पर मुझसे थोड़ी तमीज से बात करनी चाहिए। तुम्हारा गोंग जैची उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं यहाँ पर तुमसे तमीज से बात करूंगा, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक भिखारी से, और मैं किसी भिखारी से तमीज से बात तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। और क्या तुम वाकई में इस बात को एक्सपेक्ट करते हो कि एक भिखारी किसी दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि लोग उससे तमीज से बात करें। बैगर किंग उसे कहता है कि क्या तुम जानबूझकर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर किसी और मकसद से आए हो जिस वजह से तुम यहाँ पर मुझे गुस्सा दिला रहे हो, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हारी बात में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 171 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे गोंग जैची और यहाँ पर बैगर किंग क्या इन दोनों की आपस में फाइट होने वाली है, जहाँ पे डिमोनिक सेक्टर के लोग यहाँ पर आने वाले हैं।